नाउ लेट्स बिगिन विद सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ठीक है, टोटल आपको इसमें 4 टर्म्स पढ़ने हैं. विच वन इज एनांशियोमर, सेकेंड इज सेकेंड इज रेसमिक मिक्सचर, थर्ड इज डायस्टेरियोमर्स, फोर्थ इज मीसो कंपाउंड. लुक हियर, बस बेसिकली जो हाईलाइट देता हूँ क्या पढ़ना है आपको. सपोज ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड है, दो अलग अलग कंपाउंड है. ठीक है, दो ए और बी कंपाउंड है, अलग है सेम है वो नहीं पता, बट दो कंपाउंड है. ठीक है, अगर ए एंड बी तुम्हारा मिरर इमेज हुआ तो इसको अपन इनैंशियोमर बोलेंगे. इनैंशियोमर. अगर ए और बी तुम्हारा कंप्लीटली डिफरेंट हुआ इसको डाया स्टीरियोमर बोलेंगे. क्या करेंगे? डाया स्टीरियोमर. अगर ए एंड बी सेम हुआ, मतलब जो ए है वही बी भी है, बस सेम हुआ, इसको मीज़ो बोलेंगे. और वो एक चौथा टर्म क्या होगा? ए और बी को मिलाने से जो बनता है, जो मिक्सचर बनता है, उसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं. ठीक है, रेसमिक मिक्सचर. टोटल 4 है. ए और बी मिरर इमेज हुआ तो इनैंशियोमर, कंप्लीटली डिफरेंट हुआ तो डायस्टेरियोमर, सेम हुआ तो मीज़ो, दोनों मिला के जो बनता है रेसमिक मिक्सचर. ओके, देखिए नाउ लेट्स बिगिन विद इनैंशियोमर. इनैंशियोमर होने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. जो भी कंपाउंड तुमको देगा, ठीक है, सपोज दिस कंपाउंड, तुमको चेक करना है कि इनैंशियोमर है कि नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है. देखो यहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है. जब कायरल कार्बन जहाँ होता है मतलब वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ. जो इसका तुम्हारा मिरर इमेज होगा, लुकिए, जो इसका मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है. मतलब अगर तुम इसको इसके ऊपर लाके बैठाओगे एज इट इज़ तो ये OH जो है वो इस साइड आएगा, H के पास आएगा, तो ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हो गया, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया. सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होता है? सपोज ए का मिरर इमेज अगर ये हुआ, जब इसको इसके ऊपर तुम बैठाओगे तो ये तुमको सुपर इम्पोज कर जाएगा इसके ऊपर, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल. ठीक है, जो ये कंपाउंड का जो ये इसका मिरर इमेज है ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है. और इसको इधर लाओगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये OH जो है वो यहाँ पे आएगा. ओके, सॉरी. इसी दो पेयर को कहते हैं इनैंशियोमर. सपोज आप अपने आप को मिरर में देखते हो, भाई जो तुम हो वो बंदा जो मिरर के अंदर है सेम ही तो हो, तुम दोनों तो सेम हो ना. बस यही कहानी है. दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा. हिंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फॉर्म वन सॉल्ट फ्रैक्शन. मतलब सपोज ये ए है, ये बी है, तुम A + B को डाले, इसको बॉयल किए, इसको बॉयल करोगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, जहाँ भी जाएगा A + B दोनों साथ साथ जाएगा, हमेशा एक फ्रैक्शन बनाएगा, कभी दो अलग अलग नहीं होगा, ऑलवेज फॉर्म वन फ्रैक्शन. ठीक है, आई होप यू गॉट इट कि व्हाट इज इनैंशियोमर. ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, पहला हो गया डिफिनेशन इसका. प्रॉपर्टी, दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी like melting point, boiling point, solubility. Hence cannot be separated by fractional distillation and form one fraction. Okay? बट ये डिफरेंस क्या है? सपोज ये तुम आप हो, अपने आप को मिरर में देखते हो, अगर तुम लेफ्ट हैंड उठाओगे तो मिरर में हमेशा देखोगे राइट हैंड उठेगा. अगर तुम राइट लेग हिलाओगे मिरर में लेफ्ट लेग हिलेगा. ठीक है, बट थोड़ा कन्फिग्रेशन अलग होता है. अगर ये R है, सपोज अगर ये R है तो ये S होगा. आप करके देख लो. आप नहीं मान रहे हो, लिखिए, आप नहीं मान रहे हो ना, लुक, अगर मैं इसका बनाऊं, इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, 1 से ऐसे जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज. इस होना चाहिए, बट ये 4 हॉरिजॉन्टल पे है तो यस नहीं R होगा. इसका R आ गया. अब इसका चेक करो, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, R 4 हॉरिजॉन्टल पे, इसको हटाओ, S होगा. अगर इसका R आया, निकाल कर देख लो. अगर ये स्मॉल d होगा, ये स्मॉल l होगा, या ये स्मॉल l होगा तो ये स्मॉल d होगा. ठीक है, कन्फिग्रेशन कम्प्लीटली अपोजिट होगा. कन्फिग्रेशन जो है
कंप्लीटली अपोजिट होगा, ठीक है। लुक, कंप्लीटली अपोजिट। हाँ, इफ वन रोटेट पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज, अदर विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यू गॉट इट। व्हाट इज एनांशियोमर? लाइक लुक लुक, एक कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज जो होगा इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखोगे, पहले पहले दो हो गया। सबसे पहले कंपाउंड को रख के पहले चेक करो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें कोई तुम्हारा सेंटर कोई सिमेट्री नहीं है। देखो कोई सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसका जो मिरर इमेज चेक करो, सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। देखा गया इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ। समझ लो ये दोनों कंपाउंड तुम्हारा इनैनिशियोमर हुआ। और ये एग्जांपल तुम्हारा टैट्रिक एसिड का है। अगर ये आर होगा तो ये एस होगा, अगर स्मॉल डी होगा तो ये स्मॉल एल होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन अलग होता है। नो कम टू रेसमिक मिक्सचर। व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? क्या होता है रेसमिक मिक्सचर ना? तुम इक्वल, सपोज ये डी था, ये एल था, एक इक्वल अमाउंट में डी और एल को मिला लो, एक मिक्सचर बना लो इक्वल अमाउंट में। अगर ये 50% लिया तो 50% ये भी लो, इसको मिला लो। इसी मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। लुक हियर, इक्विमुलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल इन एंशियोमर्स आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब लुक हियर, अगर तुम पोलरिमीटर ट्यूब में 50% डी लिए 50% एल लिए, मैं बात करता हूँ टार्ट्रिक एसिड का ही। ये पहले टार्ट्रिक एसिड है, ये सपोज डी है, ये सपोज एल। अगर मैं 50% डी लिया 50% एल लिया एक मिक्सचर में, ठीक, मिक्सचर क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूँगा तो देखोगे लास्ट में आप इसके अंदर जो हुआ वो आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं बताऊँगा अभी। जो आपने बाहर देखा, जैसे पास किया वैसे ही बाहर निकला, मतलब इसका रोटेशन जीरो है। जब रोटेशन ही नहीं है पीपीएल में तो आप कह सकते हो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऐसा हुआ? रुकिए, ये जो डी था एल भी था, दोनों बराबर क्वांटिटी में था। अगर ये डी जो है इस लाइट को इस डायरेक्शन में मोड़ा है तो एल जो है इसी लाइट को इस डायरेक्शन में मोड़ेगा इन इक्वल एक्सटेंट। जितना डिग्री ये मोड़ेगा उतना डिग्री ये इधर मोड़ेगा, दोनों को कंपेंसेट करके लाइन सीधा कर देगा। अब दो अलग अलग कंपाउंड है भाई, एक डी है एक एल है, तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। यही रेसमिक मिक्सचर के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। अगर तुम इसको सेपरेट करोगे, अलग अलग करना चाहोगे, अलग अलग कर दिए, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन। लुक किया, सपोज तुमने डी लिया, तुमने एल लिया टार्ट्रिक एसिड का। जब तुम डी एल बनाओगे, रेसमिक मिक्सचर बनाओगे, दोनों को ऐड करोगे, इसी को बोलते हैं रेसमाइजेशन। दोनों को सेपरेट करना चाहोगे, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आता है, लुक किया, इसमें एक क्वेश्चन आता है ना, अरे यार आ गया, हाँ लुक, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रिजॉल्व, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी रिजॉल्व। चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। सॉरी, एक्स वाई जी ए। अब तो कैसे करोगे भाई? रिजॉल्व कौन होगा? जो रेसमिक मिक्सचर बनाएगा। रेसमिक मिक्सचर कौन बनाएगा? जो डी और एल होगा, मतलब जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, डी और एल। सॉरी, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना, डी एल। इसमें देख लो जो ऑप्टिकली एक्टिव है उसको आंसर टिक कर दो। सपोज ये जेड जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, उसको टिक करके आगे निकल जाओ, सिंपल। तो आई होप कि क्या होता है रेसमिक मिक्सचर समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू डायस्टेरियोमर्स। ऐसा स्टीरियोआइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज। अब स्टीरियोआइसोमर जो होता है दो तरह का होता है, जीआई ज्योमेट्रिकल, ओआई ऑप्टिकल। इसलिए जो है मैं कह सकता हूँ ऑल जीआई आर डायस्टेरियोमर ट्रू, ठीक है, बट ऑल डायस्टेरियोमर्स आर जीआई फॉल्स। भाई कुछ ओआई भी होता है। Look here. They have different physical property and can be separated by fractional distillation. मतलब look, suppose
ये तुम्हारा सिस है, ये ट्रांस है, ये GI हुआ, ठीक है, डायस्टेरियोमर है, ये GI हुआ, ये डायस्टेरियोमर है, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है भाई तुम्हारा GI क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ना, GI ये तो मैं कह सकता हूँ जो डायस्टेरियोमर है इट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव और इट कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव भी होता है, इनएक्टिव भी होता है। इनएक्टिव क्यों, इसमें GI आ गया तुम्हारा। देखिए ये जो तुम्हारा ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ये A है सपोज, ये B है। देखो कि दोनों मिरर इमेज नहीं है। दो कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं है वही तो हुआ डायस्टेरियोमर्स। सिंपल भाई, लोचा नहीं है कुछ भी। इसमें देखोगे आप, इसमें पॉज प्रेजेंट है, इसमें देखोगे आप जो है पॉज प्रेजेंट है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसमें देखोगे पॉज एब्सेंट है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। तो इनएक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। डायस्टेरियोमर्स जो पेयर है इनएक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है। ये दोनों पेयर तुम्हारा जाके डायस्टेरियोमर्स कहलाता है। देख लो, दो कंपाउंड नॉट अ मिरर इमेज टू ईच अदर, ठीक है। जब दो अलग अलग ही कंपाउंड है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग होगा, तो इसलिए तुम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हो। और ये अपना अलग उड़ेगा, ये अपना अलग उड़ेगा, तो इट कैन फॉर्म टू फ्रैक्शन, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। व्हाट इज डायस्टेरियोमर्स, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर एंड व्हाट इज enantiomers. Now come to mesocompound. Optical isomer which have more than one chiral carbon with pos and cos. मतलब अब बताता हूँ, बट रीड कर लेते हैं। Mesocompound show optical isomerism but are optically inactive with internal compensation. Okay. Mirror image of meso is identical, so there are no enantiomer. They are not enantiomer. Okay. क्या होता है? I will explain. Don't worry. The RS configuration of both chiral carbon of mesocompound is opposite. Look, एक वो कंपाउंड जिसके पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है और उसके पास पॉस है, उसके पास देखिए, उसके पास या पॉस या कॉस है। यहाँ पे देखो पॉस है, पॉस प्रेजेंट। मतलब सीधी बात मैं कहूँगा कि ऐसा कंपाउंड लुकिए, ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है बट उसके पास दो कायरल कार्बन है, तो वो तुम्हारा मेसो कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब क्या, इसके पास दो कायरल कार्बन है, अगर ये इधर रोटेट करेगा, ये भी इसको इधर रोटेट करेगा, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेगा। लुकिए, इसलिए यहाँ पे पॉज है तो बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। अगर ये R होगा तो ये नीचे वाला S होगा, या ऊपर वाला D होगा तो नीचे वाला L होगा। मतलब ये एक ही कंपाउंड के अंदर एक दूसरे को ये नलीफाई कर रहा है, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमर तो है, बिकॉज कायल कार्बन है, ऑप्टिकल आइसोमर है, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। भाई एक्सटर्नल में कौन आता है? एक्सटर्नल में तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर आता है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग कंपाउंड जोड़ते हैं। बट मीज़ो में एक ही कंपाउंड के अंदर तुम्हारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरनल। एक ही कंपाउंड के अंदर हो रहा है तुम्हारा इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। अब इसका जो मिरर इमेज होगा, लुकिए, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ, क्या बनेगा? कॉस COH इधर बनेगा, COH इधर बनेगा, OH H। तुम्हें लगेगा भाई ये तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर है, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो तुम्हारा जाके इसको इनैंशियोमर क्यों नहीं घोषित कर देते? इसलिए मैं बताया था, इनैंशियोमर होने के लिए पहला कंडीशन ही ये है कि ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जो ये कंपाउंड है ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अब लुकिए, अगर मैं इस कंपाउंड को 180 डिग्री इसी प्लेन में रोटेट करूँगा तो ये बन जाएगा। और आपको पता होगा किसी भी कंपाउंड को अगर तुम 180 डिग्री रोटेट कर दोगे उसी प्लेन के अंदर, तो उसका कन्फिगरेशन चेंज नहीं होता है। इसलिए कहते हैं जो तुम्हारा मिरर इमेज है मीज़ो का ना, वो धोखा है। मतलब समझ लो ना, ये दोनों आइडेंटिकल है,
और ये ए है, ये बी है, तो ए इक्वल टू बी, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है, इसी को मीजो कहते हैं। द आर एस कन्फिग्रेशन ऑफ बोथ काइरल कार्बन इज ऑफ मीजो कंपाउंड इज ऑपोजिट, मतलब ये दोनों काइरल का, अगर ये आर है तो ये एस होगा, ये एस है तो ये आर होगा, ठीक है, इसको मीजो कहते हैं। कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये कंपाउंड है, इसमें 2 काइरल कार्बन है और 2 पॉज भी है, पॉज भी है तो ये मीजो हो गया। इसमें 2 काइरल कार्बन है और पॉज भी है तो मीजो हो गया। ये कंपाउंड है, ठीक है, इसका ये मिरर इमेज है, इसमें देखो पॉज भी है, इसका मिरर इमेज जो होगा सेम होगा इसकी तरह, आइडेंटिकल होगा। क्यों? अगर तुम इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो यही आएगा, ठीक है। इतने जहाँ भी मीज़ो दिख जाए ना, जहाँ भी तुम मीज़ो दिख जाए, हमेशा देखना कि इसका मिरर इमेज हमेशा इसका आइडेंटिकल क्या होगा, इसका आइडेंटिकल होगा। इसलिए मैं उस टाइम बताया था इनैंशियोमर में, जब भी तुम कोई कंपाउंड, सपोज ये कंपाउंड है, तुमको इसमें देखना है इनैंशियोमर, हमेशा देखो पहले ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ कोई कंपाउंड, वो इनैंशियोमर कभी हो ही नहीं सकता, ओके। इसलिए एक ट्रिक है, लुक हियर, मीज़ो होने के लिए उसके पास काइरल कार्बन 2 से ज़्यादा होना चाहिए। जनरली 2 ही होता है, पर 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके पास या पॉस होगा या कॉस होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। जो मीज़ो कंपाउंड है ऑप्टिकल आइसोमर्स है, बट इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई होप यू गॉट इट कि चारों पॉइंट समझ में आ गया। मीज़ो क्या होता है, डायस्टेमर्स क्या होता है, रेस्पिंग मिक्सचर क्या होता है, एंड इनैंशियोमर क्या होता है, ठीक है, रेस्पिंग मिक्सचर। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।